हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे मे और माइट का प्रयोग। आज हम पढ़ेंगे मस्ट का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पे हमको मस्ट का प्रयोग पढ़ना है और मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में भी पढ़ना है। धीरे से लिखा है मस्ट का प्रयोग निम्न अवस्थाओं में करते हैं। तो वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं इनको हम क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बनते रहिए, मतलब देखते रहिए। और यहाँ पे पहला पॉइंट लिखिए, लिखो मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता। मस्ट का प्रयोग जैसे कोई बात हम कह रहे हैं और वह अनिवार्य है या फिर आवश्यक है तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स। वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स। भैया एल्डर्स मतलब बड़े होते हैं, अपने से बड़े। लिखा वी मस्ट ओबे। ओबे का मतलब सम्मान करना ना। तो लिखा है वी मस्ट, हमें आवश्यक है अपने से बड़ों का सम्मान करना, यानी हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये क्या है, उसकी आवश्यक है। नहीं करोगे तो श्राप दे देंगे, पीते रहना दिन भर। ठीक है, नहीं होता है कि भाई अगर ज़्यादा घर पे देखो झगड़ा होता है या फिर मान लो पापा से और लड़के से झगड़ा हो जाता है तो पापा गुस्से में क्या करते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं कि जाओ तुम भीख मांगो, ये करो वो करो, नहीं श्राप देते हैं तो निकल जाता है मुँह से। लेकिन उनका ये उद्देश्य नहीं होता कि भाई आपको श्राप दें। पहले का श्राप होता था, लग जाता था, धीरे से नहीं लगता था। हाँ, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ तुम ए बन जाओ, तुरंत बन जाते थे। अब आपका तुम्हें नहीं होता है। अब शराब दे तो दिक्कत कुछ भी नहीं, उस शराब को शराब समझ के पी लेते हैं और कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। लेकिन फिर भी अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो भले के लिए बोलते हैं। सही है। अभी आप लोग को लगता है कि अरे बोल रहे हैं जाने दो, गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन हालांकि वो भले में बोलते हैं, तुम्हारे अच्छाई के लिए बोलते हैं। गलत करोगे अच्छा ही बोलेंगे। अभी तुम लोग को समझ नहीं आता कि हाँ अच्छा बोल रहे हैं, बुरा भी सब ठीक लग रहा है, कुछ भी कर रहे हैं हम सही है वो गलत है। अवस्था वही चल रही है ना। अभी लगता है कि हम जो है हम ही अच्छे हैं और वो लोग गलत बोल रहे हैं। विरोधा वाला वो लग चलता है अभी। ठीक है, किशोरावस्था है ना। किशोरावस्था में जो भी कहते हैं लगता है कि हम हैं, हमारा आगे कोई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए समझा करो, घर के जो बड़े होते हैं आपके सम्मान के लिए, आपके अच्छा के लिए बोलते हैं। ठीक है, समझो कि नहीं। अरे वही बात है, नीम के जैसा कड़वा ज्ञान अच्छे दोस्त देते हैं। सही है, नीम के जैसा कड़वा ज्ञान अच्छे दोस्त देते हैं, और जबकि जो बुरे दोस्त होते हैं वो चापलूसी करते हैं, नहीं करते हैं तो अरे हाँ में हाँ मिलाए रही हैं। ठीक है, तो वही बात है। तो जो अच्छा ज्ञान देता है तो थोड़ा कड़वा रहेगा लेकिन फ़ायदेमंद रहेगा। तो घर वाले अगर बोलते हैं तो थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन अच्छा ही रहता है। तो बातों को विशेष ध्यान दिया करो। वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो क्या है, हमारी अनिवार्यता है। सही है ना। अगला देते हैं, वी मस्ट ओबे द लॉ। वी मस्ट ओबे द लॉ। लॉ मतलब होता है अपना जो कानून बना है, यानी हमें अपने कानून का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जो कानून बना है उसका पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जो कानून तोड़ेगा वो क्या पाएगा, दंड पाएगा, डंडा पाएगा और मुक्का पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए मस्ट का जो प्रयोग है वो वहाँ पे क्या है, अनिवार्यता बताने के लिए करना है। नहीं होता है अगर हम कोई रूल तोड़ देते हैं, कैरी आउट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए रूल बना है कैरी आउट करना है ना हमको, तो उसको अगर तोड़ देते हैं, तो जैसे गाड़ी चलाना है, हेलमेट लगाना है और जा रहे हो बकायदे ओहो उड़ाते जा रहे हो 80-80 और आगे है, ठीक है, तो चालान धीरे से काटेंगे 10,000 15,000 चिकन। घर पे आओगे मुँह लटका के जूता जैसे नहीं हो जाएगा, तो फाइन लग जाता है। तो सम्मान करो। अगला लिखे वी मस्ट इम्प्रूव आवर सेल्स। वी मस्ट इम्प्रूव आवर सेल्स। ये भाई जहाँ पे न समझ में आए तो तुरंत पूछ लिया करो। ठीक है, नहीं तो ओहो आपका वही। यहाँ पे देखो एक चीज़ नोटिस करते रहो, हम शुरू में बताए हैं कि मस्ट का प्रयोग जो होता है, या फिर हम कहें मॉडल वर्ब के बाद हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सही है ना।
यहाँ भी मस्ट है, यहाँ भी मस्ट है, यहाँ भी मस्ट है। सभी के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इम्प्रूव है। बहुत अच्छे। क्या नाम है तुम्हारा? इम्प्रूव। तो यहाँ पे लिखा है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इम्प्रूव्ड नहीं है, तो हमेशा मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लिखा वी मस्ट इम्प्रूव आवर सेल्स। आवर सेल्स का मतलब हमारे स्वयं, यानी हमें अपने स्वयं में इम्प्रूव करना चाहिए, यानी जो गलतियां हैं उसको सुधारना चाहिए, ठीक है, और आगे इम्प्रूव करते रहो, सही है। तो हमें अपने अंदर की जो कमियां उसको सुधारते हुए अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, सही है। आवर सेल्फ कहाँ है पता है? एक होता है योर सेल्फ है, कहीं सेल्फ लगता है, कहीं सेल्फ लगता है, तो बहुवचन में सेल्फ लगता है और एक वचन रहता है अगर तो सेल्फ, जैसे माई सेल्फ होता है ना। अगर माई लिखा है तो इसमें सेल्फ जोड़ेंगे, क्योंकि इसको क्या मानते हैं? एक वचन मानते हैं आई को, तो आई से बना है माई। और अगर कहीं लिखा है अस, वी अस आवर, आवर जो होता है हमारा बहुवचन होता है, सेल्फ रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, उतारो। तीनों समझ में आया होगा सबको? कोई दिक्कत? ठीक है, तो लिखे मस्ट का प्रयोग। देखो अगला पॉइंट है मस्ट का प्रयोग नेसेसिटी। नेसेसिटी, नेसेसिटी या ओब्लाइजेशन। ओब्लाइजेशन ब्रैकेट में लिख सकते हो, मजबूरी या बंधन। मजबूरी या बंधन। व्यक्त करने के लिए किया जाता है। व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बन गया सबका। तो कोई मजबूरी है या बंधन है, ऐसे कंडीशन का अगर कोई सेंटेंस है तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मस्ट। एग्जाम्पल लिखें, जैसे हम लिखते हैं यू मस्ट सेव मनी फॉर ओल्ड एज। बहुत अच्छे। यू मस्ट सेव मनी फॉर ओल्ड एज। सही कहा ना? ये कह रहा है यू मस्ट सेव मनी फॉर ओल्ड एज, मतलब क्या हुआ? तुम्हें अपने बुढ़ापे के लिए बचत करना चाहिए। पैसा बुढ़ापे के लिए बचत करो, नहीं तो जब लड़के की शादी हो गई, पति पत्नी हो गए ना, तो तुमको घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं होता है? बचत किए रहोगे तो तुम, और ये नहीं कि शुरू में लाओ, जैसे होता नहीं कि अपने बच्चों के नाम कर देते हैं ज़मीन वमीन। आज का कंडीशन थोड़ा उल्टा हो गया। अगर बच्चों के नाम पे कर दिए हो तो तुम्हारी वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि हाँ हमारा जितना भी पैसा हमारे ही नाम आ गया है। तो पत्नी कहेगी ए जी सुनते हैं ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पिताजी जो है मम्मी जो है खाना बनाने मन नहीं कर रहा है, पता नहीं कि कितना खाती रहती है 4-4 बार दिन भर में, कितना बनाए हम। ठीक है, तो हम तो कहते हैं एक काम करो, इनको आश्रम में छोड़ दो और हम लोग दोनों रहेंगे। नहीं खाने का मन करेगा तो होटल में चलेंगे, होटल में खाएंगे, है ना, नहीं तो जोमेटो पे ऑर्डर कर देंगे, लेकर आएगा धीरे से, है। थोड़ा इनको वहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो कहता है जैसी आज्ञा देवी जी, आपकी आज्ञा हम न माने, चलो ठीक है। तो अगर वो लोग पैसा उनके नाम पे नहीं किया, ज़मीन जायदाद नहीं किए नाम, तो क्या करते हैं, मजबूरी में उनको रखना पड़ता है ना। कंडीशन देख ही रहे हो आजकल। तो ये लिखा है यू मस्ट सेव मनी फॉर ओल्ड एज, पैसा अपने लिए बचाए रहो बुढ़ापे समय पे भी। तो कम से कम अगर तुम्हारे नाम पे रहेगा तो तुम खुद देखभाल कर सकते हो। पैसा रहेगा तो सभी लोग तुमको पूछेंगे, नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। बाहर पैसा ऐसा पैसा है, क्या बताएं, मम्मी पापा को और
बच्चों को अलग कर दे रहे हो, बढ़िया है, क्या पैसा है। ठीक है, मस्ट के ऊपर, हाँ भाई सोचने में थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, बन गया, समझ में आया कि नहीं। ये हमारी क्या है, मजबूरी है, नहीं करोगे ना तो समझ जाओ ये मजबूरी है। अगला सेंटेंस दें, यू मस्ट सी ए डॉक्टर एट वंस। यू मस्ट सी ए डॉक्टर एट वंस। हाँ भाई समझो, पैसा है अगर तो कितने दोस्त मिलते हैं, अब पैसा नहीं है ना तो यार केहू दोस्त नहीं, तो यार परछाई ना साथ दे, तुम्हें का दोस्त की बात कर रहे हो। यू मस्ट लिखा है, यू मस्ट सी ए डॉक्टर एट वंस, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जोर से बोलो। हाँ कुछ लोग कहते हैं यू मस्ट सी ए डॉक्टर, तुम्हें एक बार डॉक्टर को देख लेना चाहिए। नहीं हो डॉक्टर का देखवा, डॉक्टर तुम्हें देखी ना तो लिखा यू मस्ट सी ए डॉक्टर एट वंस, यानी तुम्हें एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। देखा भाई, ये तो सी ए डॉक्टर मतलब कह रहा कि तुम्हें एक बार डॉक्टर को देख लेना चाहिए। डॉक्टर को ना देखो नहीं तो सुई लगा देगा, उसको तुम्हें दिखाना है। तो यू मस्ट सेव ए डॉक्टर एट वंस, सी है तो तुम्हें एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो ये क्या बता रहा है, क्या बता रहा है भाई? नेसेसिटी बता रहा है कि बंधन बता रहा है? बंधन है ना, दिखाई बना है तो बीमारी और दिक्कत हो जाएगी, तो फिर बंधन लिख लो, चाहे तुम इसको क्या कर रहे हो मजबूरियाँ लिख दो। नहीं बंधन नहीं लिखा हो, एक मजबूरी लिखो, मजबूरी है। और नहीं दिखाओगे अगर तो समझ ही रहे हो, कोई भी बीमारी है तो फैलता जाता है, जैसे पैसा है बढ़ता है। अगला एग्जांपल दें, यू मस्ट पे आवर डेब्ट। वी मस्ट, अरे चलो ठीक है, वी मस्ट लिख लो। यू मस्ट पे आवर, अच्छा डेप्थ, ठीक है। तो लिखा है वी पे मस्ट, अरे क्या बोल रहे हैं, वी मस्ट पे आवर डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है कर्ज, क्या होता है? कर्ज या ऋण। तो हमें अपने कर्ज को चुका देना चाहिए। ना चुकाई बात तब ये बंधन है ना। पहले के समय पे जो उधार लेते थे पैसा नहीं चुकाते थे तो घर उनका क्या हो जाता था? नीलाम। अब नीलाम होता, पहले नहीं, पहले दूसरा होता था, पहले कब्जा करते थे, अब नीलाम होता है ना। पहले कहते नहीं, पिक्चर देखो पुराना वाला, पैसा देगा तुमको तो गिरवी रख लेता, तुम्हारा घर हड़प लेता है, लेकिन अब क्या होता है? नीलाम होता है। हाँ तो लिखा वी मस्ट पे आवर डेब्ट, हमें अपने कर्ज को चुका देना चाहिए, सही है ना। और आप लोग को क्या करना चाहिए? फीस जमा कर देना चाहिए ठीक है। तो तुम कैसे बोलोगे? वी मस्ट पे आवर फी, सही है, बोलो जोर से, वी मस्ट पे आवर फीस। और क्या? हाँ तो तीनों समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है समझने में? ए वो ए रहत ना मारो यार, बदबू करते हैं, किधर मारते हैं? तो थोड़ी देर हम बेहोश हो जावे हैं, इतनी बड़ी जान है हमारी। लिखें मिटाने को, दृढ़ निश्चय व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हम क्या कहते हैं, आई मस्ट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल दें, आई मस्ट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। आई मस्ट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास मतलब क्या हुआ? मुझे कक्षा में प्रथम आना चाहिए, सही ना? या ऐसे थोड़ी कहेगा, वैसे भी ठीक है। आई मस्ट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास मतलब क्या है? मैं कक्षा में प्रथम आऊँगा, क्या है? आऊँगा। अभी ना सोचो कि सर जी हमें मस्ट का प्रयोग भइल बा, यहाँ गागी गी कहाँ लाओ था,
है ना। तो मॉडल वर्ब है, सॉरी हम लोग क्या पढ़े हैं, मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं, मॉडल एक्सिलरी पढ़ रहे हैं। मॉडल एक्सिलरी में भाव देखा जाता है। एक दवाई हम लोग थोड़ी देर बेहोश हो जाओगे हम, ठीक है। आई मस्ट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, मतलब मुझे कक्षा में प्रथम आऊँगा। इसमें नहीं है कि दृढ़ निश्चय कर रहा है। इन्हें सोचो आऊँगा गा गे क्यों ला रहे हो। तो मॉडल वर्ब जितना भी रहता है उसका भाव लिया जाता है, ठीक है। तो भाव यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, समझ आया कि नहीं आया। अगला एग्जाम्पल दे, ही मस्ट बी ए थीप। ही मस्ट बी ए थीप, इसका क्या मतलब हुआ, वह अवश्य ही एक चोर होगा, ठीक है। वह अवश्य एक चोर होगा। यहाँ पे गा ला रहे हैं तो इन्हें सोचो सर जी गा कहीं लाए हो, फ्यूचर तो हो नहीं। इसमें सभी का भाव मिलता है और उसी भाव के हिसाब से हम उसमें देते हैं। नहीं तो शुड माने चाहिए होता है, तो चाहिए कहाँ यहाँ लेके बा, ठीक है ना। तो लिखा ही मस्ट बी ए थीप, वह अवश्य एक चोर होगा, ठीक है। तो निश्चय कर रहा है, दृढ़ निश्चय, हाँ वो अवश्य एक चोर हो है। कहा कि हमारा पैसा का भी कले रहा तो हाल हुआ है, नहीं बोलते ऐसे, ठीक है। मिटा इनको। अगला और अंतिम, एग्जाम्पल दें। इसमें लिखा है मस्ट का प्रयोग प्रोहिबिशन मतलब निषेध, यानी किसी चीज़ को ना करने के लिए, ऐसा आज्ञा देने के लिए किया जाता है, सही है। जैसे हम अगर हम कह दें, क्या कह दें, यू मस्ट नॉट स्मोक, यू मस्ट नॉट स्मोक, इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इसे किसी को मना कर रहा हो किसी काम के लिए ना, तो किसी काम के लिए मना करने के लिए या किसी काम की आज्ञा जो कि नकारात्मक के सेंस में रहेगा, वहाँ पे व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, सही है। तो तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। और इनको क्या है, ये पढ़ाते समय दवा नहीं छिड़कना चाहिए, बच्चे बेहोश हो जाएंगे। यू मस्ट नॉट ड्राइव, अगला है यू मस्ट नॉट ड्राइव, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट along the busy road, sorry this busy road, this busy road। इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि यू मस्ट नॉट ड्राइव, मतलब तुम्हें ड्राइव नहीं करना चाहिए फास्ट तेज़ी से, अलॉन्ग दिस बिजी रोड, ये व्यस्त रोड पर। ये कह रहा है तुम्हें बहुत तेज़ी से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, कहाँ पे, इस बिजी रोड पर, इस व्यस्त रोड पर। बिजी में व्यस्त मतलब जहाँ पे बहुत तेज़ी से बहुत ढेर सारी गाड़ियाँ रहें, वहाँ पे तेज़ी से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। लगई बा चिकन, ठीक है। और तुम्हारा कार गया, पैसा गया, रुपया गया, जान गया, सबसे बड़ी दिक्कत वो है ना। जान जाओगे तो जान से जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत तेज़ी से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, कहाँ पे, बिजी रोड पर। तो इसलिए यहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया गया है। आया कि नहीं समझ में, हाँ। तो नकारात्मक भी तो हो गया, किसी चीज़ को ना करने के लिए कहा जा रहा है ना। आया कि नहीं समझ में, पूरा सब चिकन हो गया ना। कुछ बचा, एक और एग्जाम्पल दे दें। हाँ लिख लो, एक तो और लिख लो। द डॉक्टर एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज्ड दैट यू मस्ट नॉट स्मोक एट ऑल, यहाँ पे लिखा गया द डॉक्टर एडवाइज्ड, यानी डॉक्टर ने सलाह दिया था कि यू मस्ट नॉट स्मोक
एट कि तुम्हें कभी भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए, है ना। तो क्या बोले हैं, डॉक्टर ने कहा था कि भैया एडवाइस दिया था कि तुम्हें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना है, ठीक है। तो एडवाइस दिया गया है और यहाँ पे यू मस्ट आया है ना, तो यहाँ भी मना किया जा रहा है कि डॉक्टर भैया सलाह दिए थे कि धूम्रपान नहीं करो, ठीक है। आया कि नहीं समझ में? तो ख़त्म करें। हाँ, तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल विक्रड करियर कोचिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।